वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूं उस स्टॉक की वीडियो बनाऊं। और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ स्टॉक्स की जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे आपने कोई स्टॉक रिकमेंड किया और मैंने उस स्टॉक की वीडियो बनाई, कभी कभी मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जहाँ पर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए एक मौका बन रहा होता है। आज का जो स्टॉक है वो है रोटो पंप्स। ये देखिएगा 225 रुपये से भी कम का प्राइस है। अब इसकी पहले परफॉर्मेंस देख लेना आप। एक महीने में 10% के समथिंग की तेज़ी, 6 महीने में स्टॉक 20% टूट चुका है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो फ्लैट है। वैसे तो ऊपर तक गया था ये, लेकिन अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक में लगभग 40% की गिरावट है। और इंटरेस्टिंग बात, छोटी सी कंपनी है, सिर्फ 1400 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप। अब ये चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों दिखा रहा हूँ, ये दिखाने का पर्पज़ ये है, आप ये बात समझ जाओ, कंपनी का मार्केट कैप जितना कम होगा, मतलब जितनी छोटी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा रिस्की होगी। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, छोटी सी कंपनी होने के बाद प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, टेक्निकली भी और थोड़े से फाइनेंशियली भी। लेकिन स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, इस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ये आपको अपना डिसीजन लेना होगा। मतलब मैं तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको इस स्टॉक में करना क्या है, ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी है, उसी के बाद डिसीजन लेना है। नहीं फिर भी कुछ समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपने देख लिया और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी हमें यहाँ से पता चल गया, डाउन है। अच्छी बात है, स्टॉक सपोर्ट के आसपास है। मैं आपको सीधा सबसे पहले इसका टेक्निकल चार्ट ही दिखाने वाला हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद मैं इसके कुछ फाइनेंशियल आपको इस साथ शेयर करूँगा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, या तो अभी वीडियो छोड़ दो, अगर देखोगे तो पूरी देखना। ये सिर्फ टेक्निकल देखने के बाद एंट्री लेने की गलती मत करना। अभी आपको रीज़न भी बताऊँगा क्यों। इसके हाई की अगर हम बात करें तो ये गया था लगभग 450 रुपये के आसपास। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिएगा। ये इसका रेसिस्टेंस आप मान सकते हैं, बट ये रेसिस्टेंस तो है, इस रेसिस्टेंस तक जाने में स्टॉक को काफ़ी लंबा समय लगेगा। मतलब देखो, एक तो हो गया कि यहाँ पर एक छोटा सा रेसिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, यहाँ पर स्टॉक कई बार गया है, ये देखिएगा। एक मिनट में दोबारा से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला। भाई अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें शॉर्ट टर्म के रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाने होंगे। जैसे मान लीजिएगा 200 रुपये से लेकर के ये स्टॉक 230 रुपये की रेंज में चलेगा। 30 रुपये की रेंज में स्टॉक में उतार चढ़ाव चलेंगे, कंसोलिडेट चलेगा। तो मतलब मैं 200 के लेवल पर बाय करूँ, 230 पर सेल कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एक ट्रेड मिल गई, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। बट याद रखना, स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब स्टॉक अभी थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है। और अगर इस बीच 1 2 3 ग्रीन कैंडल बन गई, लालच में मत आना। जब तक स्टॉक 200 रुपये के आसपास नहीं आ जाता है, एंट्री लेने की गलती मत करना स्विंग ट्रेड के लिए। और इवन ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल आना चाहिए। उसी के बाद भी आपको 200 रुपये के लेवल पर आने के बाद एंट्री लेनी है। पता चला 200 रुपये के लेवल आने के बाद ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगा, तो आप तो आए प्रॉफिट करने, उल्टा आपको हो गया लॉस। थोड़े से टेक्निकल आने ज़रूरी हैं। अगर आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। आपके लिए हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दिया। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं और आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो ट्रेड दी जाती है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम टारगेट के साथ दी जाती है। कितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना है, किस लेवल पर एंट्री लेनी है, किस लेवल पर आपको एग्जिट होना है, सब कुछ प्रॉपर आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आपको आता है तो फिर आप थोड़ा बहुत यहाँ से देख सकते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। और यहाँ पर ये सपोर्ट स्विंग ट्रेड के लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट कर दूं, तो स्टॉक इस रेंज में काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट चला था। देख लो यहाँ पर, मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ आपको, जून 2023 से जून 2024 तक पूरे एक साल इसी रेंज में कंसोलिडेट चला, थोड़ा ऊपर गया। अब दोबारा स्टॉक फैब, यहाँ पर फैब में फिर से इसी लेवल पर आ गया है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चले, इसीलिए यहाँ पर आपका अगर व्यू है एंट्री लेने का, तो पहली बात, कम से कम 1 साल से कम के लिए तो आप बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट करूँ, एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना। क्योंकि ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, जिस दिन भागेगा ना तो ये 4-5 साल का रिटर्न इकट्ठा दे देगा 2-4 महीने में ही। स्मॉल कैप की बस यही खासियत होती है। और जब रुलाने पे आता है तो 4-5 साल तक रुलाता है।
इसीलिए यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, तो यहाँ पर कम से कम 1 साल का व्यू सोच के आप एंट्री लेना। अगर उससे पहले स्टॉक में तेज़ी आ गई तो अच्छी बात है, पहले निकल जाना, लेकिन अगर नहीं आई तो कम से कम 1 साल का तो आपको सोच के इसमें एंट्री लेनी ही लेनी है, उससे पहले आप सोचना भी मत। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, कैपेसिटी अगर आपकी है तो आप एवरेज कर सकते हैं, बट रिस्क होने की वजह से लिमिटेड अमाउंट ही लगाना। ऐसा नहीं, बहुत से कमेंट करते हैं कि मैं 10 लाख रुपए लगा दूं, मैं 5 लाख लगा दूं। देखो, आप अगर 10-20 लाख लगाना ही चाहते हो, ऐसी कंपनी में लगाओ, ऐसे स्टॉक में लगाओ जो अगर गिर भी रहा है ना तो उसमें 99.99% चांस है कि वो रिकवर कर जाएगा। रिलायंस है, अगर गिर भी गया 50%, हमको पता है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, अपना जो भी उसने लॉस कराया रिकवर करके देगा। इतनी बड़ी कंपनी है, पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाएगा अगर रिलायंस गिर गया, है ना। तो ऐसी कंपनी में लगाओ अगर आप इतना मोटा पैसा लगाना चाहते हो। ये तो रिस्की कंपनीज़ हैं, इसमें आपको लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। चलो, अब मैं आपके साथ इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1370 करोड़ का मार्केट कैप। कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक को लेके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1370 करोड़ का मार्केट कैप और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड भी दे रही है। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिए, प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स में क्या है कि प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 4% के समथिंग की हिस्सेदारी घटाई है, जो कि एक्चुअल में नेगेटिव पॉइंट है। अगर छोटी कंपनी में प्रमोटर्स जा रहे हैं सेल करके तो थोड़ा सा चिंता का विषय माना जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि कंपनी में अगर प्रमोटर जा रहे हैं तो कंपनी ख़राब हो गई। इंटरेस्टिंग बात, कंपनी अगर खुद प्रॉफिट बना रही है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। और ये कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट बना रही है। वो एक अलग बात है, प्रॉफिट में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अभी मार्च 2025 का यहाँ पर रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पर 2013 फाइनेंशियल ईयर से इस कंपनी को कंटिन्यू प्रॉफिट है, कंपनी को लॉस नहीं हुआ है। हाँ, 2016 में कंपनी का प्रॉफिट एक बार घटकर बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, लेकिन लॉस में नहीं गई और कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है पिछले 12 फाइनेंशियल ईयर से। देखो, एक बात आप समझ लो, किसी भी स्टॉक में आप जा रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे को मल्टी बैगर स्टॉक मिले। मल्टी बैगर स्टॉक सिर्फ लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1 साल में 15 गुना 20 गुना रिटर्न देते हैं, वो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक। उनके चक्कर में पड़ोगे, हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए तुक्के में, लेकिन जिस दिन आप उस तरह के स्टॉक्स में फंस गए ना, तो आपका 1 लाख अमाउंट भी ना 10,000 या उससे भी कम भी ला के छोड़ सकता है। वो इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। बट अगर आप एक्चुअल में मल्टी बैगर स्टॉक की बात कर रहे हो तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देगा, शॉर्ट टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा स्टॉक 6 महीने में इतना कर देगा, साल भर में इतना कर देगा। देख लो भाई, आप ट्राई करके देख लो, लेकिन अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ इसकी अच्छी मेंटेन है। अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे वो भी अच्छा है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा ख़राब है। सेम CAGR भी अच्छा है, बस लास्ट ईयर को छोड़ के, और रिटर्न इक्विटी भी इसकी अच्छी है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट पर आओ, 47 करोड़ का डेट, 1400 करोड़ की कंपनी, स्मॉल कैप एक कंपनी है और सिर्फ 50 करोड़ से भी कम का डेट। ये है सबसे इंटरेस्टिंग डेटा जो मुझे इसमें लगा है। छोटी कंपनी जब भी बर्बाद हुई हैं, सबसे बड़ा रीज़न उनका डेट बोरोविंग्स ही रही है। कंपनी के ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा होता है, इतना उनको प्रॉफिट नहीं होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो कंपनी के जो डेट होता है उसके इंटरेस्ट को चुकाने में सारा जाता रहता है और कंपनी को कुछ बचता नहीं है। अगर एक छोटी कंपनी जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है फाइनेंशियली और अगर फंडामेंटली भी अच्छी है तो, और उस कंपनी के ऊपर डेट भी ना हो, भाई ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, जो कि इस कंपनी में नज़र आ रही है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सामने डेटा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख लो, यहाँ पर मार्च 2013 में 21 करोड़ का डेट था, यहाँ पर 2023 में 56 करोड़ का हो गया था बढ़कर। लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से अगर आप देखोगे ओवरऑल, अगर अभी जो मार्च 2025 आएगा उसमें देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू ये अपने डेट को कम कर रही है। ज़्यादा नहीं था 56 करोड़ भी, लेकिन फिर भी कम कर रही है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अपने रिजर्व्स को भी बढ़ा रही है और भाई फिक्स एसेट को भी बढ़ा रही है। आप कमेंट करके बताना ये डेटा देखने के बाद आपको क्या लगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे तो 68.86% से प्रमोटर्स की होल्डिंग घटकर 66.62% रह गई है। हालांकि अच्छी बात है, अभी भी 60% से ऊपर है प्रमोटर्स की होल्डिंग। और एक और नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो ये है कि जून 2023 में, मार्च 2023 में जो स्टेक FI का 7.5% था, ऑलमोस्ट FI यहाँ से एग्जिट हो चुका है, 0.14% बचा है। हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आए, बट अभी तो फिलहाल
पूरी तरीके से एग्जिट हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि DI ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर से अभी जो है अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू कर दिया। दिसंबर 2024 में 0% से बढ़ाकर 0.61 किया था और अब 1% पर पहुँच गया है। तो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत नेगेटिव भी हैं जिसको हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। कि देखो, अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, अगर आपको स्टॉक में एंट्री लेनी, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो अब आप ओवरऑल कंपैरिजन करो कि क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या ज़्यादा प्रोज हैं, क्या ज़्यादा कॉन्स हैं। आप कंपेयर करो, प्रोज ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, चांसेस क्या नज़र आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस स्टॉक में जा सकते हो। और जो इसकी पास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक में एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है। आपने हाई लेवल पर भी बाई किया है, एवरेज कर सकते हो, बट जाना लिमिटेड अमाउंट के साथ ही, क्योंकि रिस्क की कंपनी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वही बात है, रिस्क है तो इसके भाई, ज़्यादा रिस्क लोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। आप एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट रह जाता है, कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस स्टॉक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया, तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।